आपत्ति क्यों हो रही है हाजिर खान जी? सारा वहां पर कहते प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, लेकिन वहां पर अगर सब चीख चीख कर वो सबूत बता रहे हैं, वो ये कह रही हैं, तो फिर क्या आपत्ति होनी चाहिए? और किसी को भी, मतलब चाहे वो पक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, दूध का दूध पानी का पानी तो जांच से ही होगा ना सर। हाजिर खान, हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ था तो हमारे मुल्क के विद्वानों ने 300 ने भारत के संविधान को बनाया था, जिसके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सदर थे। उसमें हिंदू मुसलमान सब थे और ये बनाया गया था कि 1947 से पहले हिंदुस्तान में, उससे पहले जो हुआ हो चुका, लेकिन अब हिंदुस्तान में 47 के बाद किसी भी हिस्टोरिकल मूवमेंट को कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा। नंबर 2, जब बाबरी मस्जिद पे फैसला आया तो हमारे पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी और सारे विपक्ष ने यह तय किया कि अब बाबरी मस्जिद के बाद के मामले में हमें आगे नहीं जाना है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया, हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों ने सारों ने मान लिया। हम ये कहेंगे कि आप हिंदू और मुसलमानों को बात मत करो राष्ट्रीय। मैं एक बात और कह दूं कि सुनो, एक बात कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे खामोश रहना चाहता हूं और अब आएगा एक आसमानी फैसला, उस फैसले को भी देखना। एसएन सिंह जी, हाँ। पहले तो हमारे मित्र को जानकारी नहीं है, विवाद 1936 में ही शुरू हो गया था। 1947 में देश आजाद होता है और उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि अगर दो लोग कहते हैं ये चीज हमारा है, दूसरा कहता है ये चीज हमारा है, दो पक्षकार बनते हैं तो निश्चित तौर में वो फैसला कहां पे होगा? कोर्ट में होगा। लोअर कोर्ट में जाते हैं, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट में भेज देता, और हाई कोर्ट अगर जो फैसला सुनाता है निश्चित तौर पे वहां पे भी जज ही बैठते हैं, कोई चौराहे पे तो फैसला हो नहीं रहा होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब आप आते हैं तो यही सुप्रीम कोर्ट सितंबर 2022 में कहता है नहीं, जिला अधिकारी ये निश्चित करेंगे कि वहां पे यथास्थिति बनी रहेगी, और जो पूजा के लिए मांगा गया है जो 5 महिलाओं के द्वारा, वो भी जारी रहेगा, और जो नमाज करते हैं वो भी जारी रहेगा, चूंकि संविधान से देश चलता है और संविधान 50 में बनना है। 1991 में कानून बन रहा है जो आप कह रहे हैं नरसिंहा राव जी की सरकार में, उसमें भी था कि वो किस पर लागू होगा किस पर नहीं लागू होगा। वह 1936 में जो विवाद होता है उस पर नहीं लागू होगा। और आपने कहा तो स्वर्गीय वाजपेयी जी नहीं थे। आप सुन लीजिए, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आता है, आप सुन लीजिए, प्रभु सुन लीजिए, महाराज सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं आज भी कुछ हुआ नहीं है, आज भी कुछ हुआ नहीं है। कोर्ट ने यही कहा हमको जांचने दीजिए, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, हम कोई भी फैसला जल्दबाजी नहीं करेंगे। अरे भाई, दूध का दूध और पानी का पानी, क्या सच्चाई है? और हम तो कहेंगे जिम्मेदारी सरकार जी, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से ये ऑर्डर दे दिया गया था कि ठीक है कार्बन डेटिंग उसकी करवाई जाए, फिर आखिर क्या जरूरत पड़ी थी इंतजामिया कमेटी को कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करती? क्यों आखिर जांच को रुकवाना? मतलब फिर इसके पीछे क्या मंशा देखी जाए? क्या कोई डर है? क्या कोई ऐसा डर है कि अगर कुछ ऐसा सामने आ गया तो असहज हो जाएगी स्थिति? क्या ये है? मैडम, एक सवाल मेरा भी जोड़ दीजिए के मामले में भी। हाँ, बाबरी मस्जिद की लड़ाई टाइटल की हो रही थी, इस बात की नहीं हो रही थी, लेकिन हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 142 आर्टिकल के तहत अपने विवेक पर फैसला कर दिया बाबरी मस्जिद का, और एक को एमपी बना दिया जाता है, एक को गवर्नर बनाया जाता है, और एक को आयोग को चेयरमैन। दुनिया देख रही है, ये दुनिया देख रही है। हो गया, सुप्रीम कोर्ट मान गए, मान गए। आप सुप्रीम कोर्ट मान गए, फैसला इनके पक्ष में रहा तो ठीक है, फैसला कानून के पक्ष में गया तो खराब है, फैसला इनके पक्ष में है तो ठीक है, हाई कोर्ट कह दिया तो पहले दिन सर्वे की बात आती है, ठीक है, सामने सर्वे पे भी आपत्ति, कागज, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। और प्रोफेसर जुनैद हारिस में लोग केस पर रिएक्शन, लेकिन एक आचार्य जी का रिएक्शन, आयोग कागज आपको दिखाना पड़ेगा। मैं नहीं दिखा, हम देश के थे, देश के हैं, राष्ट्र के थे, राष्ट्र के रहेंगे। अरे भाई, दो भाई जो आपस में दो भाई हैं, उनके बीच में भी जमीन का विवाद है, कानूनी विवाद है। लेकिन एक सवाल आपसे पूछता हूं, पहले दिन जब सर्वे की बात आती है तो भी नकार जाते, कहते हम सर्वे नहीं होने देंगे, संविधान मानते हैं, संविधान के पर उसे लेकर भी तो कितनी अड़चने हुई ना। नहीं, पर हाजिर खान जी, सर्वे, वीडियोग्राफी, सभी पर तो सवाल उठाएगा ना। सही नहीं, पर हाजिर खान जी, सर्वे क्या इतनी आसानी से हो गया था क्या?